हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष का नेता नहीं, रबर स्टाम्प चाहिए और जो कुछ कहें उसमें वो हाँ में हाँ मिलाए। ऐसा ही वाकया मौजूदा समय में हुआ है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे मोदी यूपी। सीबीआई डायरेक्टर चयन समिति की बैठक से खुद को अलग करने के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि वह रबर स्टाम्प नहीं बन सकते। उनके इस बयान के बाद अब सवाल केवल सरकार पर ही बल्कि चयन प्रक्रिया और उसमें शामिल संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठने लगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग देश के अंदर हुआ, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद अदालतों में उठी। जहां चुनाव जीतना होते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स संस्थाओं को लगाओ, चुनाव जीतो, सरकार बनाओ। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चयन समिति से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि इस प्रतिक्रिया से हम संतुष्ट नहीं और ना ही मैं रबर स्टाम्प बन सकता हूं कि मोहर लगा दूं, जो आपके मन में आए वो करें। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया पहले से तय दिखाई दे रही थी और विपक्ष की राय को सिर्फ औपचारिकता बनाकर रखा गया। यही वजह रही कि उन्होंने बैठक से दूरी बना ली। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है, अगर विपक्ष के नेता को प्रतिक्रिया पर भरोसा नहीं रहा है तो फिर उस चयन प्रणाली की पारदर्शिता पर क्या असर पड़ेगा, जिसमें न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व भी शामिल होता है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब चयन समिति में चीफ जस्टिस या प्रतिनिधि मौजूद था, तब भी अगर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो यह गंभीर विषय है। हालांकि सरकार समर्थक पक्ष इसे केवल राजनीतिक ड्रामा बता रहा है, कोई नई बात नहीं है उनके लिए बताना। उनका कहना है कि राहुल गांधी हर संवैधानिक प्रतिक्रिया को विवादित बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राजनीतिक माहौल बनाया जा सके। वहीं विपक्ष का तर्क है कि अगर चयन प्रक्रिया निष्पक्ष होती है तो विपक्ष का प्रतिनिधि बीच बैठक से बाहर निकलने जैसा वह बड़ा कदम नहीं उठाता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर देश की प्रमुख जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बहस तेज कर दी है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या देश की एजेंसियां वास्तव में स्वतंत्र हैं या फिर सरकार के प्रभाव में काम कर रही हैं। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास जताना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब देखना होगा कि मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में संसद और अदालत तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, अभी चुनाव आयोग का मामला ठंडा नहीं हुआ है। आप देख रहे हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी थी जिसमें विपक्ष और सत्ता और मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का चयन किया गया था, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संसद में कानून लाई थी और सीजीआई को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन कर लिया था, जिसमें दो सत्ता के एक विपक्ष का होने के नाते जो 2 वोट सत्ता के डल गए वही उनका चुनाव आयुक्त बन गया। और चुनाव आयुक्त
पर आज भी सवाल उठ रहे हैं कि वो पहले भाजपा के बड़े मंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी ने यह कहा कि रबर स्टाम्प नहीं है तो गलत क्या कहा। और वही समिति उस समय भी रखते, उसको चेंज नहीं करते। आज चूंकि चुनाव नहीं है, अब सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव होना है, इसके लिए उन्होंने यह बात रखी कि अपना डायरेक्टर बैठाओ और फिर अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करो। देखना यह है कि राहुल गांधी के बाहर निकलने से होता है क्या। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।